हाय दोस्तों, मेरा नाम यश है। आपने चैनल सब्सक्राइब करा नहीं है तो कर लीजिए। अभी क्या है कि हम बेसिकली गिटार के ऊपर एक सीरीज़ लाने वाले हैं जो कि हमारी जो बिगिनर से लेकर एडवांस तक जाएगी, और इसमें हम बहुत सारे बिगिनर से लेकर सारे गिटार के लेसन्स कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप घर बैठे या फिर जो लोग गिटार सीखना चाहते हैं या फिर जिनका गिटार अभी तक ख़रीद रखा उन्होंने और उन्होंने अभी तक प्ले करना ही छोड़ दिया गिटार को और रखा हुआ है घर के एक कोने में, तो उसे उठाइए और स्टार्ट कीजिए। मेरे साथ एक नई जर्नी पे स्टार्ट कीजिए। हम कोशिश करेंगे गिटार के सभी ज़्यादातर चीज़ों को कवर कर सकें, आपकी सारे क्वेश्चंस को कवर करने की, और आप ताकि गिटार को अच्छी तरह से प्ले कर सकें। तो जिन लोगों को नहीं पता गिटार के बारे में कुछ भी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। दैट्स इट। ये गिटार है, ये मेरे पास यामाहा का F280 का गिटार है। इसमें F280 अंदर लिखा होगा, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है। तो बेसिकली ये यामाहा का F280 का गिटार है एंड इस तरह का एक गिटार होता है। अगर जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता रहा हूँ, जिनको पता है ठीक है। इसको हम गिटार का ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज दिख रही है ना, यहाँ से जो है स्ट्रिंग्स इस पर होते हुए आगे तक जाती है। इसे हम गिटार का हेड कहते हैं। यहाँ पर गिटार के हेड, ओके, इसको बॉडी पार्ट्स ऑफ गिटार में गिटार का हेड कहते हैं। और ये ट्यूनर्स होते हैं। ये आपको दिख रहे हो तो मैं घुमा के दिखाता हूँ आपको, अच्छी तरह से दिख रहे हैं। 6 1 2 3 4 5 6 गिटार में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो भी 6 होती हैं, और इन्हीं की सहायता से हम गिटार को जो है ट्यून करते हैं। और ट्यून करके जो है एक अच्छी फ्रीक्वेंसी प्ले हो सके, इसके लिए हम इसे ट्यून कर सकते हैं ट्यूनर की सहायता से। अब आप चाहें फ़ोन के ट्यूनर से भी इसको ट्यून कर सकते हैं या फिर दुकान से भी करवाएंगे तो आप ट्यून करवा सकते हैं। एंड इसको जो ये वाइट सा जो पार्ट दिख रहा है ना गिटार में, वाइट सा, ये अगर आपको दिख रहा हो तो इसको हम नट कहते हैं। नट यहाँ ब्रिज से होते हुए स्ट्रिंग गिटार की नेक से होते हुए यहाँ पर रेस्ट करती हैं, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे हेड के ट्यूनर्स में जाके कनेक्ट होती हैं, ठीक है। और ये जो लकीर से दिख रही हैं आपको, लोहे की जो पत्ती दिख रही हैं गिटार के अंदर दिख रही होंगी ऐसे, ये इनको हम कहते हैं फ्रेट। ये पहला फ्रेट, ये सेकंड फ्रेट, ये थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, सिक्स्थ फ्रेट, सेवन्थ फ्रेट, ऐसे होते हुए सो ऑन। ये 12th फ्रेट होता है, क्योंकि इसमें 2 डॉट दिख रही है आपको। डॉट दिख रही होगी सफ़ेद सी वाइट, ये इसमें 2 दिख रही होंगी एडवांस, क्योंकि इसका मतलब ये 12th फ्रेट है। 12th यानी कि 12वां फ्रेट, ओके। गिटार में ज़्यादातर जो है 5th पे, 7th पे, 9th पे, 12th पे फ्रेट होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम गिटार को सामने रख के फेसिंग करके प्ले करते हैं। तो आप कौन सी फ्रेट पे हैं, आप कौन सा कॉर्ड प्ले कर रहे हैं, इसके लिए पता होने के लिए भी ये दिए गए हैं। और जब एक गिटारिस्ट प्ले करता है तो उसके इस तरफ भी ये डॉट्स होते हैं, ताकि उसे पता रहे कि वो कौन से फ्रेट में प्ले कर रहा है। ये 12th पे, ये 5th, किसी में 3rd पे भी होता है डॉट इस जगह पे, ठीक है। एंड इन गिटारों में जो स्ट्रिंग्स ऐसे 6, इनके कुछ नाम होते हैं, मैं आपको नाम बता देता हूँ। ये जो हमारी नीचे वाली है 6th वाली, इसको बोलते हैं हाई ई, ठीक है। फर्स्ट यही होती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, इसमें 6th ही होती हैं, और 6th ही हमारे ट्यूनर्स भी हैं। तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग होती है उसका नाम होता है हाई ई। उसके बाद ये सेकंड स्ट्रिंग जो होती है इसका नाम होता है बी, और जो थर्ड हमारी स्ट्रिंग होती है इसका नाम होता है जी। 4th का नाम होता है डी, 5th का नाम होता है ए, एंड 6th का नाम ई। ये वाली फर्स्ट वाली ई और 6th वाली ई, दोनों का नाम ई होता है। बस फ़र्क क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फ़र्क होता है। इसको हाई ई कहते हैं और इसको लो ई कहते हैं, यानी कि थोड़ी सी बेस वाली साउंड, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक गिटार प्ले नहीं किया है तो इसके लिए सबसे पहले जो आपका काम है ना, वो है गिटार में आपको इन 6 की 6 पे अपने पिक होती है। अगर आपके पास पिक नहीं है तो आप थंब से भी कर सकते हैं। मैं थंब से कर रहा हूँ। आप थंब को सीधा ऐसे रखिए, कुछ लोग ऐसे भी प्ले करते हैं, वो ऐसे जोड़ लेते हैं उंगलियों को इस तरह से, एंड सो ऑन जाते हैं। कुछ लोग खाली, मैं ऐसे प्ले करना पसंद करता हूँ। आपका जो फर्स्ट काम जो है वो यही है कि आप इन 6th पे ना धीरे धीरे करके अंगूठे को 1st, 2nd ऐसे करते हुए जाएं।
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ को जो है फील करें, ताकि आपका जो थंब है वो रेगुलरली चलने लगे। ठीक है। और अगर आप बोर हो रहे हैं करते करते, आपने समझ लिया है कि आपका जो थंब है वो कौन सी फिंगर पे है, क्योंकि आप गिटार में ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो बिना देखे प्ले करते हैं। अगर आप ऐसे करके प्ले करेंगे तो आपको नहीं पता ना कि आप कौन से फ्लैट पे हैं, तो आपको उसके लिए फ्रीली पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि आप कौन सी जगह प्ले कर रहे हैं, कहाँ पे प्ले कर रहे हैं। ठीक है। तो इसके लिए ही आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप पता कर सके कि आप कौन सी वाली पे, जैसे ये वाली हमारी ई है, ये वाली हमारी बी है, आपको पता रहे कि आप कौन सी वाली पे। तो आप धीरे धीरे करके, आपका फर्स्ट डे है तो आप आराम आराम से इनको टाइम दीजिए। अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ़्ट इस तरफ से पकड़ सकते हैं, राइटी हैं तो मेरी तरह ही पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली जो है हमारा गिटार के अंदर ना, मेरा ये वाला हैंड से मैं स्ट्रम करता हूँ, रेगुलरली चलना चाहिए। तो इसके लिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, इस पर हमारी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए कि इसमें अप डाउन करके स्ट्रमिंग चलती है। ठीक है। और आप इसके लिए अगर थोड़ा सा बोर हो गए हैं करते करते, आप बोर हो जाएं कि मैं खाली यही क्यों करता रहूं, तो आप अपने फिंगर्स को चलाने का काम कीजिए। ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट फ्लैट है, फर्स्ट याद रखिएगा, फर्स्ट फ्लैट के अंदर आपकी फर्स्ट फिंगर चलेगी, ये वाली फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को हम फर्स्ट फिंगर कहते हैं, इसको हम सेकंड फिंगर कहेंगे, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, पिंकी को। अब क्या करना है आपको, फर्स्ट पे फर्स्ट रखेंगे, सेकंड पे सेकंड, थर्ड पे थर्ड, फोर्थ पे फोर्थ। अब ऐसा ही करके आप रिवर्स में भी आएंगे, आप धीरे धीरे कीजिए। एंड आप ऐसा करते करते ऊपर भी चढ़ने की कोशिश करना, ऐसे करते करते। और जब आपका लास्ट वाले पे ऐसे आओ, ऐसे, तब आप रिवर्स भी जाने की कोशिश कर सकते हो, टाक 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 टाक। ठीक है। अब आप चाहो तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, फर्स्ट वाले फ्लैट में आपको फर्स्ट फिंगर ही यूज़ करनी है, सेकंड वाले फ्लैट में आपको सेकंड फिंगर यूज़ करनी है, थर्ड वाले में थर्ड एंड फोर्थ वाले में फोर्थ। अब आप चाहे तो इसको प्ले भी कर सकते हो, फर्स्ट वाली आपने पकड़ी एंड एक बार प्ले किया, इसको हटाया, सेकंड रखी, सेकंड, थर्ड हटाया, थर्ड रखी, फोर्थ वाले पे फोर्थ रखी। अब ऐसे ही ऊपर वाले पे आ जाओ, सेकंड वाले पे आपने रखी फिंगर, फर्स्ट, टक टक टक, ऐसे करते करते लास्ट वाले पे आना, फर्स्ट वाले पे फर्स्ट फ्लैट पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है। देन आप रिवर्स जा सकते हो, 1 2 3 4, ऐसे करते करते सोन जाना, फोर्थ, फिर से फोर्थ पे आपको याद रखना है, फोर्थ पे पिंकी, फोर्थ, थर्ड, 2 1। ओके। ऐसे करने से क्या है, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। जब आपकी ये फोर्थ कंप्लीट हो जाए तो आप आगे वाले फोर्थ पे आ जाना, फिर आप यहाँ से स्टार्ट करना, फिफ्थ वाले से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करते करते यहाँ से, ताकि आपका जो है फ्लैट बोर्ड पे अच्छा खासा पकड़ बैठ जाए। क्योंकि जब आप आगे चल के कॉर्ड्स बजाएंगे, म्यूज़िक निकालेंगे, आपकी फिंगर जो है फ्रीली चल सके। क्योंकि ये वाला हाथ तो स्ट्रमिंग करने वाला है, आपने एक इंट्रो वो सुना होगा, पानीदार रंग का, कुछ भी आप स्ट्रमिंग कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि जब आगे चल के आप कॉर्ड्स वगैरह भी हम प्ले करना सिखाएंगे, हम बताएंगे कि किस तरीके से गिटार में ट्यून्स निकाली जाती है, लीड्स क्या होती हैं, टैब्स क्या होते हैं। ठीक है। तो ये तो थी आपकी फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो, और आप बस अपने घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। इनके नाम आपने याद कर लिए तो नाम याद कीजिए और स्टार्ट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं आज से एक सीरीज़ को, और साथ चलने का प्रयास करेंगे, एक अच्छी खासी फैमिली बनाएंगे यूट्यूब पे, ताकि आप मेरे साथ जुड़ सकें। एंड करते हैं स्टार्ट। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय। और आज थोड़ा सा लाउड नॉइज़ भी है, मैं समझ सकता हूँ बाहर की तरफ।